हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8251 यूजार्ड और उसके डिफरेंट ब्लॉक्स के वर्किंग को डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 8251 यूजार्ड क्या है उसके बारे में बताया है, मतलब उसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक्स। सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी बता रखा है कि यूनिट 5 जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसमें जितने भी डिवाइसेस हैं, एक डीएमए को छोड़ के बाकी जितने डिवाइसेस हैं सब में कुछ जो है ये आर्किटेक्चर कुछ सेम होंगे। जैसे कि 8 बिट इंटरनल डेटा बस, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, डेटा बस बफर, ये जो है ये स्ट्रक्चर सब में सेम रहना है। बाकी सब में थोड़े चेंजेस होते हैं और उसके मतलब कौन सा वो पेरिफेरल डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग उनके ब्लॉक्स होते हैं, वर्किंग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें सबसे पहले है 8 बिट इंटरनल डेटा बस, उससे कनेक्टेड है ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स। जैसे पहला ब्लॉक है डेटा बस बफर जिसमें D0 to D7 है। फिर रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, इसमें रीड बार, राइट, रीसेट, क्लॉक, C/D बार, CS बार। और फिर उसके बाद है मॉडेम कंट्रोल जिसमें है DSR बार, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा सेट रेडी। फिर DTR डेटा टर्मिनल रेडी, CTS क्लियर टू सेंड और RTS रिक्वेस्ट टू सेंड। और फिर और कनेक्टेड होंगे ट्रांसमिट बफर, ट्रांसमिट कंट्रोल और फिर रिसीव बफर और रिसीव कंट्रोल। और इससे डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट के फॉर्म में पिन्स कनेक्टेड होंगे। तो ब्लॉक्स को अब डिस्क्राइब करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8251 यूजार्ड कंटेन्स द फॉलोइंग ब्लॉक्स। तो इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। पहला है डेटा बस बफर। दिस ब्लॉक हेल्प इन इंटरफेसिंग द इंटरनल डेटा बस ऑफ 8251 टू सिस्टम डेटा बस। ये ब्लॉक जो है इंटरनल डेटा बस और 8251 के सिस्टम के डेटा बस को इंटरफेस करने में यानी कनेक्शन करने में हेल्प करती है। द डेटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल बिटवीन 8251 एंड माइक्रो प्रोसेसर बाय द डेटा बस बफर। तो जो डेटा ट्रांसमिशन होती है 8251 और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में, वो डेटा बस बफर ब्लॉक के हेल्प से ही पॉसिबल हो पाती है। सेकेंड ब्लॉक है हमारा रीड और राइट कंट्रोल लॉजिक। इट इज अ कंट्रोल ब्लॉक फॉर ओवरऑल डिवाइस। ये ओवरऑल डिवाइस के लिए कंट्रोल ब्लॉक है, यानी ओवरऑल कंट्रोल इसी ब्लॉक के पास है। इट कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ बाय सिलेक्टिंग द ऑपरेशंस टू बी डन। तो ये जो है ओवरऑल वर्किंग मतलब जो भी इसमें वर्किंग है, जो भी इसमें वर्क होना है उसको कंट्रोल करता है, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। और बाय सिलेक्टिंग द ऑपरेशन टू बी डन, यानी कौन सा ऑपरेशन होना है, कौन सा नहीं होना है, कौन कब होगा, कौन कब नहीं होगा, इस पूरे वर्किंग को कंट्रोल करता है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। और यानी इस ब्लॉक का मेनली काम है कंट्रोल करना। थर्ड है हमारा मॉडेम कंट्रोल, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी इसका काम है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा एंड हेल्प्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर द टेलीफोन लाइन्स एंड केबल्स। मतलब क्या, इस ब्लॉक का क्या काम होगा? तो ये वो डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और वाइस वर्सा, मीन्स डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, और हेल्प करती है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में टेलीफोन लाइन्स एंड केबल्स में, यानी टेलीफोन लाइन्स और केबल्स के थ्रू इन्हें हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में, और एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट करने में ये मतलब ये जो बॉक्स है यानी ये मॉडेम कंट्रोल हेल्प करती है। तो इसमें बहुत सारे हमने पिन्स देखे थे, उसे देखते हैं। DSR डेटा सेट रेडी सिग्नल इज एन इनपुट सिग्नल टू यूजर, और ये एक इनपुट सिग्नल की तरह वर्क करती है। यानी DSR जो है यहाँ पे है ना मॉडेम कंट्रोल में, DSR, DTR, CTS, RTS, तो इसी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडेम कंट्रोल के पिन्स हैं यहाँ पे।
अब है DSR, डाटा सेट रेडी। इस पिन का ये फुल फॉर्म है, डाटा सेट रेडी, DSR। दिस सिग्नल इज एन इनपुट सिग्नल टू यूजार्ड, ये इनपुट सिग्नल की तरह वर्क करती है यूजार्ड में। DTR, डाटा टर्मिनल रेडी, इज एन इनपुट सिग्नल टू पेरिफेरल्स, और ये जो DTR है, डाटा टर्मिनल रेडी, ये इनपुट सिग्नल की तरह वर्क करती है पेरिफेरल्स के लिए, यानी पेरिफेरल डिवाइसेस जो है उनके लिए, सॉरी आउटपुट सिग्नल की तरह वर्क करती है पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। एंड CTS, क्लियर टू सेंड, इट इज एन इनपुट सिग्नल विच कंट्रोल द डाटा टर्मिनल सर्किट, और ये जो है CTS, क्लियर टू सेंड, ये इनपुट सिग्नल की तरह वर्क करती है जो कि कंट्रोल करता है डाटा टर्मिनल सर्किट। डाटा टर्मिनल सर्किट का कंट्रोल इसके हाथ में है, ये कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट पिन है RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड, इट इज एन आउटपुट सिग्नल विच इज यूज टू सेट द स्टेटस RTS, ये एक आउटपुट सिग्नल की तरह यूज होती है, और जिसका यूज जो है, क्या यूज है, यूज टू सेट द स्टेटस RTS, RTS के स्टेटस को सेट करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा ट्रांसमिट बफर। दिस ब्लॉक इज यूज फॉर पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट that receives a parallel bytes for conversion into serial signal and for the transmission onto the common channel। तो ये जो ट्रांसमिट बफर है, तो ये ब्लॉक जो है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की तरह यूज किया जाता है, यानी इसका यूज होता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की तरह। दैट रिसीव्स अ पैरेलल बाइट, जो कि पैरेलल बाइट को रिसीव करती है फॉर कन्वर्जन इनटू सीरियल सिग्नल, यानी पैरेलल बाइट को रिसीव करके और उसको कन्वर्ट करती है सीरियल सिग्नल में, एंड फर्दर ट्रांसमिशन ऑन टू द कॉमन चैनल, और फिर जो कॉमन चैनल है उसमें फर्दर ट्रांसमिशन होता है। उसमें पिंस थे, इसमें है TXT, ट्रांसमिट डाटा, इट इज एन आउटपुट सिग्नल एंड यूज टू ट्रांसमिट द डाटा, ये एक आउटपुट सिग्नल की तरह यूज होती है, यानी आउटपुट सिग्नल है जो कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है। वेन इट इज 1, जब ये 1 होती है, दिस मीन्स ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट द डाटा, इसका मतलब है कि ये ट्रांसमीटर जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करेगी, कब, जब ये 1 होगी। तो ये था ट्रांसमिट बफर। नेक्स्ट है ट्रांसमिट कंट्रोल। दिस ब्लॉक इज यूज टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पिन्स। तो ये जो ब्लॉक है डाटा ट्रांसमिशन में हेल्प करती है और उसको कंट्रोल करती है इस पिन्स का यूज करके। तो वो पिन्स हम देखते हैं। TXRDY, इट मीन्स ट्रांसमीटर इज रेडी टू ट्रांसमिट डाटा कैरेक्टर्स। मतलब क्या है ना, कि इस पिन का मतलब है कि जो ट्रांसमीटर है वो रेडी है किस चीज के लिए, डाटा को ट्रांसमिट करने के, डाटा कैरेक्टर जो है उसको ट्रांसमिट करने के लिए ये, या मतलब डाटा कैरेक्टर मतलब क्या, डाटा के जो बाइट्स हैं उसको ट्रांसमिट करने के लिए अब रेडी है। नेक्स्ट है TXEmpty, एन आउटपुट सिग्नल, ये एक आउटपुट सिग्नल की तरह यूज होती है, विच इंडिकेट्स दैट TXEmpty पिन हैज ट्रांसमिटेड ऑल द डाटा कैरेक्टर एंड ट्रांसमीटर इज एम्प्टी नाउ। ये रिप्रेजेंट करती है कि मतलब ये इंडिकेट करती है कि डाटा ट्रांसमिट हो चुकी है। मतलब यहाँ पे था कि डाटा रेडी है ट्रांसमिट होने के लिए, बट यहाँ पे ये डिनोट करती है कि डाटा ट्रांसमिट हो चुकी है और जो ट्रांसमीटर है वो अब एम्प्टी है, मतलब ट्रांसमीटर में कोई भी डाटा नहीं है, डाटा ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा TXC, ट्रांसमीटर कंट्रोल। इट इज एन एक्टिव लो इनपुट पिन विच कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ द ट्रांसमिटेड डाटा। मतलब ये एक एक्टिव लो पिन है जो कि कंट्रोल करती है डाटा ट्रांसमिशन रेट को ट्रांसमिटेड डाटा के, मतलब डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो ट्रांसमिटेड डाटा है, जो डाटा ट्रांसमिट हो चुका है, उसके डाटा ट्रांसमिट रेट को, यानी किस रेट से ट्रांसमिट होना है वो, उसको ये पिन कंट्रोल करती है, और ये एक एक्टिव लो पिन होती है, इनपुट पिन होती है। तो हमने देखा ट्रांसमिट बफर, ट्रांसमिट कंट्रोल, और अब है हमारा रिसीव बफर एंड रिसीव कंट्रोल। तो रिसीव बफर क्या है? दिस ब्लॉक एक्ट एज अ बफर फॉर द रिसीव डाटा। तो ट्रांसमिट कंट्रोल और ट्रांसमिट बफर जो थे वो ट्रांसमिट डाटा की तरह ट्रांसमिट डाटा के लिए यूज किया जा रहा था, और ये जो रिसीव बफर है ये ब्लॉक
रिसीव बफर के लिए मतलब रिसीव डेटा के लिए यूज करेंगे। दिस ब्लॉक एक्ट एज अ बफर, मतलब ये जो है ये ब्लॉक जो है रिसीव बफर, ये ब्लॉक एक बफर की तरह यूज करेगी। किस चीज के लिए? तो रिसीव डेटा, मतलब जो हमारे पास डेटा रिसीव हो रही है उसके लिए एज अ बफर ये वर्क करेगा। उसमें भी पिन्स थे, तो उसमें पिन है RxD एंड इनपुट सिग्नल विच रिसीव द डाटा। ये एक इनपुट सिग्नल की तरह वर्क होना है, मतलब इनपुट सिग्नल की तरह वर्क करता है जो कि डेटा को रिसीव करता है। नेक्स्ट है हमारा रिसीव कंट्रोल। दिस ब्लॉक कंट्रोल्स द रिसीविंग डाटा। जैसे कि ट्रांसमिट कंट्रोल ट्रांसमिटेड डाटा को कंट्रोल कर रही थी, वैसे ही हमारा रिसीव कंट्रोल रिसीव डाटा को कंट्रोल करेगी। RX, इसमें भी बहुत सारे पिन्स हैं, तो उस पिन्स को डिस्कस करते हैं। RX RDY, इट इज एन इनपुट सिग्नल इंडिकेट्स दैट इट इज रेडी टू रिसीव द डाटा। जैसे कि ट्रांसमिट में था कि ये वाली जो पिन्स थी ट्रांसमिट की, वो ट्रांसमिटेड डाटा जो रेडी है उसको इंडिकेट कर रही थी, तो वैसे ही सेम जो RX RDY है, ये जो है ये पिन इनपुट पिन की तरह यूज होगी। एंड मतलब और क्या इंडिकेट करेगी? दैट इट इज रेडी टू रिसीव द डाटा, मतलब ये जो है डाटा रिसीव करने के लिए रेडी है, यानी रिसीव कंट्रोल जो है डाटा रिसीव करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट है हमारा RxC रिसीव कंट्रोल। इट इज एन एक्टिव लो पिन, ये एक एक्टिव लो पिन है विच कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ रिसीव डाटा। तो ये जो है डाटा ट्रांसमिशन रेट को कंट्रोल करेगी, ये पिन रिसीव डाटा के डाटा ट्रांसमिशन रेट को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट पिन है SYNDET/BD। इट इज एन इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, ये इनपुट और आउटपुट टर्मिनल दोनों की तरह यूज होगी। एक्सटर्नल सिंक्रोनस मोड इनपुट टर्मिनल एंड असिंक्रोनस मोड आउटपुट टर्मिनल, मतलब इनपुट टर्मिनल जो है वो सिंक्रोनस मोड में एंड आउटपुट टर्मिनल असिंक्रोनस मोड में ये यूज होगी। नेक्स्ट है हमारा CD/D बार। द सिस्टम हैज कंट्रोल status and data register, so when a high signal is present at this pin, the control or status register is addressed, when in the case of low signal data register is addressed। मतलब क्या है? The system has control, मतलब सिस्टम के पास कंट्रोल है, status and data register, कंट्रोल है, status है और data register है। so when high signal is present at this pin, इस पिन पे जब हाई सिग्नल प्रेजेंट होगी, then कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर इज एड्रेस्ड, तो उस टाइम पे कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर एड्रेस होगी। वेन इन द केस ऑफ लो सिग्नल, और जब सिग्नल लो होगी डाटा रजिस्टर इज एड्रेस्ड, तो डाटा रजिस्टर जो है वो एड्रेस्ड होगी। तो ये हमारा डिफरेंट पिन्स है। इसे एक बार हम ब्लॉक में और देख लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम में, जैसे हमने डिस्कस किया सब पिन्स के बारे में। फिर इधर भी है ट्रांसमिट बफर, ट्रांसमिट कंट्रोल, रिसीव बफर, रिसीव कंट्रोल, उसमें डिफरेंट पिन्स थे। इन सब के वर्किंग को और कौन सा पिन किस मोड में वर्क करेगा, कौन सा एक्टिव लो है, एक्टिव हाई है, कौन इनपुट की तरह यूज होगा, कौन आउटपुट की तरह यूज होगा, ये सब हमने अभी डिस्कस कर लिया। थैंक यू।